हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा कल नीट प्रेप का टेस्ट था, तो मैं यहाँ पे पेपर का लेवल बताने वाली हूँ कि पेपर का लेवल कैसा था, और मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं यहाँ पे टेस्ट का रिव्यू देने वाली हूँ 15 फरवरी वाले टेस्ट का। यहाँ पे जो टेस्ट सिलेबस था कंप्लीट क्लास 11 का था, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में जूलॉजी, बॉटनी फुल कंप्लीट था। पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा था और पेपर बहुत लेंदी था। कुछ क्वेश्चन उसमें नॉर्मल भी थे, लेकिन पेपर का जो बायो का था बहुत ज़्यादा लेंदी था। एज वेल एज केमिस्ट्री एज वेल एज फिजिक्स बहुत ज़्यादा लेंदी पेपर था, बहुत ज़्यादा लैंग्वेज लिखी हुई थी। तो आप देख के बता सकते हैं कि आपको पेपर कैसा लगा और पेपर का लेवल आपको कैसा लगा, आपका पेपर कैसा गया, आपका कैसा स्कोर रहा। तो मैं एक एक करके कुछ क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ। सो मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन लिखा हुआ है, द गिबन सेल इज अ कैरेक्टरिस्टिक सीन इन एनिमल बिलोंगिंग टू द फाइलम। तो यहाँ पे जो डायग्राम दिया हुआ है, नाइडोब्लास्ट का डायग्राम दिया हुआ है और पूछा गया है ये कैरेक्टरिस्टिक किससे रिलेटेड है, तो ये है नाइडेरिया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी जाएगा। आप सॉरी, इसका करेक्ट ऑप्शन बी जाएगा। मैंने बोला सही है, बस टिक गलत कर दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका करेक्ट ऑप्शन जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन बी जाएगा, नाइडेरिया। इसमें सेकंड क्वेश्चन लिखा है, इन अ न्यूरॉन electrical impulse are transmitted away from the cells mainly through a long specialized cytoplasmic extension. The structure is called. तो यहाँ पे लिखा हुआ है mainly through a long specialized cytoplasmic extension। तो आप देख सकते हैं यहाँ लॉन्ग बोल रहा है, तो यहाँ पे जाएगा इसका ऑप्शन एक्सॉन। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन रेगुलेटिंग सर्केडियन रिदम थ्रू हार्मोन सीक्रेशन। तो यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है इसमें जो क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है सर्केडियन रिदम कौन मेंटेन करता है, तो आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी, तो उसमें लिखा है कि ये पीनियल ग्लैंड करता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें मैच द कॉलम है। इसमें मैच द कॉलम, डायग्राम टाइप एंड स्टेटमेंट बाय एआर टाइप, हर टाइप के क्वेश्चन कवर थे, तो आप इसमें देख सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट लिखा है, फैट बॉडीज क्या है, फैट बॉडीज एनर्जी रिजर्व है। और क्लोए का क्या है, क्लोए का फ्रॉग में प्रेजेंट होता है, जो कॉमन चेंबर होता है एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन के लिए, तो बी का क्यू जाएगा। एंड ए का एस, बी का क्यू। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, ये तो एलिमिनेट हो गए हैं। और इसमें मीजोनेफ्रॉन क्या है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, तो यहाँ पे सी का क्या जाएगा, आर जाएगा। एंड डी का टिम्पिनम क्या है, साउंड रिसेप्शन का काम करता है, तो इसका डी का पी जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ। तो इसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है 150, इसमें ये सर्कुलेटरी सिस्टम वाले पार्ट से है, तो इसमें आप देख सकते हैं। इसमें लिखा है, कंसीडर द गिवन टू स्टेटमेंट। इसमें स्टेटमेंट 1 लिखा है, लव साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू क्लोजर ऑफ आरटीयू वेंटिकुलर वॉल्व। तो ये आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी, तो उसमें ये डाटा लिखा हुआ है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। और दूसरा लिखा है, डब साउंड इज एसोसिएटेड विद क्लोजर ऑफ सेमिलुनार वॉल्व, तो ये भी इसमें करेक्ट ऑप्शन लिखा हुआ है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट बी इज ऑल्सो करेक्ट। ये एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी, और यहाँ पे लव साउंड जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड बाल्ब होते हैं, तो फर्स्ट स्टेटमेंट उसकी रिगार्डिंग लिखा हुआ है, तो इसका आंसर जाएगा स्टेटमेंट ए इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट बी इज ऑल्सो करेक्ट। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल सो रेडियल सिमेट्री। तो फर्स्ट लिखा है अर्थवॉर्म, सेकंड लिखा है फ्रॉग, थर्ड लिखा है हाइड्रा। और तो इसमें आप देख सकते हैं रेडियल सिमेट्री कौन शो करता है, तो इसमें ऑप्शन जाएगा, और इसमें फोर्थ लिखा है कॉकरोच, तो आप देख सकते हैं, तो इसमें ऑप्शन जाएगा हाइड्रा। तो इसका थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आपने एनिमल किंगडम वाला पार्ट पढ़ा होगा, उसमें इसका करेक्ट ऑप्शन जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम आयन रिक्वायर्ड फॉर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन आर रिलीज फ्रॉम। जो मसल कॉन्ट्रैक्शन में कैल्शियम आयन की रिक्वायरमेंट होती है, वो कहाँ से रिलीज होता है। फर्स्ट लिखा है माइटोकॉन्ड्रिया, सेकंड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, थर्ड इज टी ट्यूब्यूल, फोर्थ इज सार्कोलेमा। तो इसमें जाएगा ऑप्शन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी, वहाँ पे ये डाटा लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द गिवन टू स्टेटमेंट, एल्वेओलाई प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया एंड थिन डिफ्यूजन बैरियर। तो ये करेक्ट लिखा हुआ है। और नेक्स्ट लिखा हुआ है कि जो एल्वुलर वॉल होती है, एल्वुलर वॉल और थिक एंड रिची केराटिनाइज। तो स्टेटमेंट बी इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट ए करेक्ट है, क्योंकि अगर वो थिक होगी तो डिफ्यूजन नहीं कर पाएगी, तो स्टेटमेंट बी इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट ए करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ए इज करेक्ट एंड बी इज इनकरेक्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सेकंड जाएगा। इसमें नेक्स्ट है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, बायोल्यूमिनेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू इमिट लाइट बेल मार्क्ड इन टीनोफोर्स। तो ये करेक्ट लिखा हुआ है, ये आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखा है, टीनोफोर्स पजेसेस नाइडोब्लास्ट सिमिलर टू नाइडेरिया। नहीं, ये इनकरेक्ट है, तो इसको आप देख सकते हैं, ये इनकरेक्ट है और फर्स्ट इज करेक्ट। तो स्टेटमेंट ए करेक्ट है और बी इज इनकरेक्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जाएगा आपका सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ह्यूमन स्केलेटन। फर्स्ट लिखा है, ह्यूमन स्केलेटन हैज 206 बोन एट ऑल स्टेजेस। नहीं, जो हमारा अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है उसमें आई थिंक 270 बॉन्स प्रेजेंट होती हैं, तो ये इनकरेक्ट है। और आप एक बार डाटा देख लीजिए, क्योंकि ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा है कि जो अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है उसमें कितने होते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है, नेक्स्ट जो स्टेटमेंट, स्टर्नम इज अ पार्ट ऑफ एक्सियल स्केलेटन, तो ये करेक्ट है। नेक्स्ट लिखा हुआ है, हाइवर्ड बोन इज आर्टिकुलेट विद अनदर बोन। नहीं, ये एनसीईआरटी में डाटा लिखा हुआ है कि हाइवर्ड बोन जो होती है वो किसी के भी साथ कनेक्ट नहीं होती है, तो ये
इनकरेक्ट है, सी इज आल्सो इनकरेक्ट। वर्टिब्रल कॉलम हैज 33 वर्टिब्रा। वर्टिब्रल कॉलम में जो एडल्ट होता है उसमें तो 26 होती है, लेकिन जो अर्ली एम्ब्रोनिक स्टेज होती है वहाँ पे 33 वर्टिब्रा प्रेजेंट होती हैं, तो ये करेक्ट है। एपेंडिकुलर स्केलेटन इंक्लूड गडल्स एंड लिम्स, तो ये भी करेक्ट है, ये एनसीईआरटी में लिखा है। आप इसको ऑप्शन एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट ये सब में लिखा हुआ है, तो ये तीनों तो वैसे भी कट जाने हैं। बी बी एंड डी इज द करेक्ट आंसर, तो आपका जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर जाएगा। आप इसको देख सकते हैं कि मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर 175 वाला, विच कनेक्टिव टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कनेक्टिंग द मसल टू बोन। तो आपने जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाला पार्ट है वहाँ पे पढ़ा होगा कि क्या होता है, लिगामेंट्स बोन टू बोन अटैच करते हैं और टेंडन मसल टू बोन अटैच करते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जाएगा आपका सेकंड, टेंडन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जो एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स इंक्रीज द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन मेनली बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मीडियम, नहीं। सेकंड लिखा है शिफ्टिंग द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द रिएक्शन, नहीं। इंक्रीजिंग द फ्री एनर्जी चेंज ऑफ रिएक्शन, नहीं, ऐसा नहीं करते हैं। वो मेनली क्या करते हैं कि वो जो ट्रांजिशन जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है रिक्वायर्ड फॉर रिएक्शन उसको लोअर कर देते हैं, उस बैरियर को, तो वो इजीली क्रॉस कर पाते हैं, जिससे वो क्या कर देते हैं, रिएक्शन की रेट इंक्रीज कर देते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जाएगा आपका फोर्थ, तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कार्बोहाइड्रेट। इसमें तो फर्स्ट ये लिखा हुआ है, मोनोसेक्राइड कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज फर्दर, ये सही है, ग्लूकोज को आप फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हैं। सेलुलोज इज अ होमोपॉलीमर ऑफ ग्लूकोज लिंक्ड बाय बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, तो जो सेकंड ऑप्शन है ये भी करेक्ट ऑप्शन है। और थर्ड लिखा है स्टार्च इज कंपोज्ड ऑफ एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन, सी भी करेक्ट लिखा है। ग्लाइकोजन इज अ लीनियर पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, नहीं, ये गलत है, जो ग्लाइकोजन होता है वो ब्रांच पॉलीमर होता है, तो इसमें डी ऑप्शन नहीं होगा, तो आप डी ऑप्शन के एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं। इसमें डी दिया है, ये नहीं हो सकता। सेकंड में भी डी दिया है, ये भी नहीं हो सकता। फोर्थ में भी डी दिया है, ये भी नहीं हो सकता, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जाएगा थर्ड, ऑप्शन एलिमिनेशन से भी आप ये वाला कर सकते हैं। राइबोज इज अ कंपोनेंट ऑफ आरएनए बट नॉट डीएनए, तो इसका ये भी करेक्ट है, तो ए बी सी एंड ई इज ओनली द करेक्ट आंसर, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है 178, इन द मैमेलियन किडनी द मैकुला डेंसा इज बेस्ट डिस्क्राइब। थोड़ा इसमें जो डाटा लिखा है एज आउट ऑफ एनसीईआरटी जैसा कुछ लिखा है, आप देख सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट लिखा है स्पेशलाइज्ड कीमोरिसेप्टर सेल्स इन द डिस्टल ट्यूबुल दैट सेंस सोडियम क्लोराइड लेवल एंड एडजस्ट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बाय ट्यूबुलोग्लोमेरुलर फीडबैक, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ये कह सकते हैं कि यहाँ पे ये डायरेक्ट एनसीईआरटी का लाइन नहीं लिखा है, इसमें बैरो रिसेप्टर लिखा है, तो ये गलत है। स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल सेल इन प्रोक्सिमल ट्यूबुल दैट मॉनिटर ग्लूकोज लेवल, ये भी गलत है। स्पेशलाइज्ड ऑस्मो रिसेप्टर सेल इन द कलेक्टिंग डक्ट दैट सेंस यूरिन कंसंट्रेशन एंड रिस्पॉन्ड टू एंटीडायरेटिक हार्मोन, ये भी इनकरेक्ट, क्योंकि जो मैकुला डेंसा की बात हो रही है तो ये क्या डीसी डिस्टल ट्यूबुल की बात हो रही है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जाएगा फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। विच टाइप ऑफ बॉडी कैविटी इज फाउंड इन राउंड बम, ये पूछा गया है, तो राउंड बम में कौन सी कैविटी होती है, स्यूडोसीलम होती है। आपने जो इस बार का क्वेश्चन आया था कुछ इनडायरेक्ट सी लैंग्वेज आई थी, उसका आंसर भी स्यूडोसीलम था। पहले जो पेपर हुए हैं उसमें भी शायद ये क्वेश्चन दिया हुआ था, मैंने डिस्कस भी किया था, तो इसका करेक्ट आंसर सेकंड जाएगा, तो आप देख सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताती हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ब्लड ग्रुप। रिगार्डिंग ब्लड ग्रुप के रिगार्डिंग जो डाटा लिखा है, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इज बेस्ड ऑन सरफेस एंटीजन। और नेक्स्ट लिखा है एबीओ ब्लड ग्रुप इंडिविजुअल आर यूनिवर्सल रेसिपिएंट, बी भी करेक्ट है। ओ ब्लड ग्रुप इंडिविजुअल आर यूनिवर्सल डोनर, सी भी करेक्ट है। आरएच इनकम्पेबिलिटी अकरिंग इन फर्स्ट प्रेगनेंसी, नहीं, सेकंड में होता है, क्योंकि फर्स्ट में उनके अंदर एंटीबॉडी नहीं बनती है। जब सेकंड जो फर्स्ट वाला बेबी होता है उससे जो ब्लड रस होता है एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, उसकी वजह से उनकी मदर में एंटीबॉडी बन जाती है, तो ये प्रॉब्लम सेकंड वाले में आती है। एरेथ्रोब्लास्टस फेटालिस अफेक्ट फीटस, डेफिनेटली, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा आप देख सकते हैं, जिसमें डी होगा वो नहीं हो सकता है, तो ए बी सी एंड ई इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट लिखा है कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग हार्मोन, तो इसमें लिखा है फर्स्ट लिखा है हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर सिक्रेटेड इन स्मॉल क्वांटिटी, हार्मोन एक्ट ओनली ऑन द टिश्यू फ्रॉम विच दे आर रिलीज्ड, हार्मोन एक्ट ओनली ऑन द टिश्यू फ्रॉम विच दे आर रिलीज्ड, नहीं, ये इनकरेक्ट है। बी वाला ऑप्शन नहीं हो सकता है, एलिमिनेशन से भी आप आंसर कर सकते हैं, तो थर्ड एंड सेकंड नहीं होगा। हार्मोनल इफेक्ट मे बी रैपिड और स्लो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ हार्मोन, एंड ये भी सही है। हार्मोन आर डिग्रेड आफ्टर exerting their effect, एंड जो लिखा है ऑल हार्मोन आर प्रोटीन्स और पेप्टाइड्स, ये इनकरेक्ट है कि सारे ही हार्मोन्स प्रोटीन एंड पेप्टाइड होते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जाएगा ए सी एंड डी इज द करेक्ट आंसर। एक बार आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लाज्मा प्रोटीन प्ले द रोल मेंटेनिंग कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, तो मैंने ऐसे याद रखा है एयू एल्ब्यूमिन ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जीडीएम ग्लोबुलिन डिफेंस मैकेनिज्म के लिए होती है, और जो फाइब्रोनेजन होती है वो कोएगुलेशन और क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो यहाँ पे पूछ रहा है मेजर रोल इन मेंटेनिंग कोलोइडल एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, तो आप इसमें आंसर देख सकते हैं, तो इसमें क्या जाएगा, इसमें जाएगा एल्ब्यूमिन, जो आंसर है फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड इन मल्टीपल फॉर्म विद वन फॉर्म अकाउंटिंग फॉर द मेजॉरिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैरीड फ्रॉम टिश्यू टू लंग, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द मेजर फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन लिखा है डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड
डिजोल्व कार्बन डाइऑक्साइड इन प्लाज्मा, कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन, कार्बोनिक एसिड इन प्लाज्मा, बाइकार्बोनेट आयन इन प्लाज्मा। तो इसमें जो लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द मेजर फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड। तो जो 70% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बाइकार्बोनेट फॉर्म की होती है, बाइकार्बोनेट फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है, और 25% के आसपास आरबीसी के द्वारा और 7% के आसपास होती है डिजोल्व कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ इन प्लाज्मा, डिजोल्व कार्बन डाइऑक्साइड इन प्लाज्मा। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा 4। नेक्स्ट लिखा है ऑल सीलोमेट एनिमल पजेसेस क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ये इनकरेक्ट है क्योंकि आर्थ्रोपोड भी सीलोमेट होते हैं, लेकिन उनमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है वो ओपन टाइप का होता है, आपने कॉकरोच पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है एनिलीड एग्जिबिट ट्रू सीलोम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो एनिलीड में ट्रू सीलोम भी होती है और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ए इज इनकरेक्ट बट सेकंड इज करेक्ट, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जाएगा थर्ड स्टेटमेंट, ए इज इनकरेक्ट बट सेकंड इज करेक्ट। तो इस तरीके से मैंने आपको बायो के मैक्सिमम क्वेश्चन डिस्कस कर दिए हैं। आप देख सकते हैं कि आपको पेपर का लेवल कैसा लगा। पेपर का लेवल ओवरऑल अप था और बहुत लेंदी क्वेश्चन लिखे थे, कुछ क्वेश्चन इजी भी थे मतलब कह सकते हैं, लेकिन लेंदी बहुत ज़्यादा थे। तो आप बताइए कि आपका पेपर कैसा गया है और आपने बायो में कैसा स्कोर किया है। और आप डायरेक्ट आंसर एकदम से नहीं कर सकते थे क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा डाटा लिखा हुआ था। तो इस तरीके से मैंने कुछ क्वेश्चन बताने की कोशिश की है। यहाँ पे मैं पूरा पेपर डिस्कस तो नहीं कर सकती, लेकिन मेन क्वेश्चन तो डिस्कस कर सकती हूँ। और जो भी अगर कुछ गलत एक्सप्लेन हुआ हो तो आप मुझे रिस्पेक्टफुली कमेंट सेक्शन में रिमार्क करके लिखिएगा। मेरी ने अगर कोई गलती से एक्सप्लेन गलत कर दिया हो तो मैं अब आपको केमिस्ट्री का डिस्कशन स्टार्ट करती हूँ। इसमें क्वेश्चन लिखा है द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज द स्पॉट ऑफ कलरलेस कंपाउंड इन TLC कैन बी डिटेक्टेड बाय पुटिंग द प्लेट अंडर इंफ्रारेड। तो ये इनकरेक्ट है, यूवी लाइट होता है यहाँ पे। कार्बोहाइड्रेट इज डिटेक्टेड स्प्रेइंग द प्लेट विद एनहाइड्रेट सॉल्यूशन, ये भी इनकरेक्ट है। अगर आपने कभी लैब में वर्क किया है तो जब हम एमिनो एसिड प्रोटीन का जो टेस्ट करते हैं, अमीनो एसिड्स का जो बहुत सारे अमीनो एसिड्स होते हैं, हम उस पर सिल्का जेल का वो डालते हैं, सॉरी अगार का जो मीडियम तैयार करते हैं स्लाइड पे, उसमें हम डालते हैं क्या, जो स्पॉट डालते हैं किसी निब से एमिनो एसिड का, फिर उसको हम थोड़ा ड्राई करते हैं, एयर ड्राई ओवन में भी ड्राई कर सकते हैं। इसके बाद हम उस पर एनहाइड्रेट का स्प्रे करते हैं, तो आपने जो एमिनो एसिड डाला है उसका कैरेक्टरिस्टिक कलर आता है, तो वो एमिनो एसिड्स के लिए होता है। तो ये भी इनकरेक्ट है। क्रोमेटोग्राफी पेपर कंटेन वाटर ट्रैप्ड इन इट व्हिच एक्ट एज द स्टेशनरी फेस, तो ये करेक्ट है। तो इसमें हमें इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है, तो ए एंड बी इज द करेक्ट ऑप्शन। एक बार देख लेना क्योंकि एनसीईआरटी जब इसका आंसर आएगा तो देखते हैं क्या आता है, लेकिन इसका करेक्ट ऑप्शन बी जाएगा मेरे अकॉर्डिंग। एक बार आप भी क्लैरिफाई कर लें। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन था। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताती हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में बताना था। हेट्रोसाइकिल अगर रिंग के बाहर प्रेजेंट है तो उसे हेट्रोसाइकिल नहीं कहते हैं। हेट्रोसाइकिल अगर रिंग में प्रेजेंट है, कोई नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर इस टाइप के कंपाउंड प्रेजेंट है तो उसे हेट्रोसाइकिल बोलते हैं। तो इसमें भी रिंग में ही प्रेजेंट है, ये सल्फर और यहाँ पे नाइट्रोजन, तो ऑल ऑफ द अबव इज द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ये आपके एनसीईआरटी में, अपने एनसीईआरटी में भी ये डाटा दिया हुआ है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन फोर्थ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 300 केल्विन इन थर्मल कॉन्टैक्ट विद सराउंडिंग एक्सपेंड आइसोथर्मली फ्रॉम 1 लीटर टू 2 लीटर अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर 3 atm इन द प्रोसेस व्हाट इज चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग। डेल्टा एस निकालना है और 1 लीटर एटीएम को 101.3 जूल लेना है। तो मैं आपको इसको सॉल्व करके बता देती हूँ। पहले आप इसमें क्या करें, वर्क डन निकाल लें। यहाँ पे मैं सॉल्व करके बताती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले क्या करें आप कि इसका वर्क डन निकाल लें। मैं एक पेन सेलेक्ट कर लूँ थोड़ा सा, यहाँ पे आप वर्क डन निकाल लें। मैं आपको एक सेकेंड सॉल्व करके बताती हूँ। यहाँ पर W इक्वल्स टू, इसमें जो डाटा दिया हुआ है इसमें हम W निकालेंगे -P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V लगा के, क्योंकि एक्सपेंड कर रहा है तो यहाँ पे जो वर्क डन आएगा वो नेगेटिव आएगा। -3 लीटर एटीएम आ जाएगा। आप मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 1 से 2 जा रहे हैं और इसमें 101.3 जूल से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इसमें लिखा हुआ है 1 लीटर एटीएम। अप्रॉक्स कैलकुलेशन के लिए 100 भी ले लेते हैं, तो ये आपका आएगा 303.9 जूल के आसपास आ जाएगा, इतना आएगा। तो इसमें आप ये निकालेंगे। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे बोला है कि आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा यू क्या हो जाएगा जी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो ये डेल्टा यू क्या हो जाएगा, 0, तो क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -W हो जाएगा। तो आप क्यू निकालेंगे, यहाँ पे जो क्यू सिस्टम आएगा वो माइनस, क्योंकि ये वर्क डन क्या है सिस्टम के लिए निकाल रहे हैं, तो जो नेगेटिव आ रहा है सिस्टम का लॉस हो रहा है क्योंकि सिस्टम वर्क कर रहा है। तो क्यू इक्वल्स टू -W आ जाएगा, और -W कितना है, माइनस, ये भी माइनस में ही है, उधर पे पेन वर्क नहीं कर रहा है, यहाँ पे है -3.39 जूल। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 3.9 जूल, लगभग 300 भी आप इसको लिख सकते हैं। अब इसमें जो क्यू सिस्टम तो हमें पता चल गया है, मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि जो क्यू सिस्टम है वो कितना है। क्यू सिस्टम आ गया है अपना 303.9 जूल आ गया है। तो हम यहाँ पे जो क्यू सराउंडिंग निकालेंगे, क्यू सराउंडिंग कितना, क्योंकि वो सराउंडिंग को कितना देगा जो एब्जॉर्ब कर रहा है, तो क्यू सराउंडिंग बराबर क्या हो जाएगा, माइनस क्यू सिस्टम हो जाएगा। तो क्यू सिस्टम -3.9 जूल हो जाएगा। अब हमें क्या लिखना है, जो हमें यहाँ पे निकालना है, चेंज इन द एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग, क्योंकि हमें सराउंडिंग की एंट्रोपी निकालना है। तो एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है डेल्टा एच सराउंडिंग इक्वल्स टू डेल्टा एच डिवाइडेड बाई डेल्टा एच, या फिर इसको डेल्टा क्यू भी कह सकते हैं, डिवाइडेड बाई टी सराउंडिंग हो जाएगा। और यहाँ पे सराउंडिंग का जो टेम्परेचर दिया हुआ है 300 केल्विन उसमें लिखा हुआ है, तो मैं आपको इरेज करके बताती हूँ। जो डेल्टा एस है वो है क्यू सराउंडिंग डिवाइडेड बाई
टी सराउंडिंग, सराउंडिंग लिखा है ये सराउंडिंग। क्यू सराउंडिंग कितना है अपने पास -3.39.9 जूल डिवाइड बाय टी सराउंडिंग आप पीछे दिया हुआ है क्वेश्चन में आइडियल गैस एट 300 केल्विन। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप इसको 300 से डिवाइड करेंगे तो ये लगभग आ जाएगा अपना -1.13 जूल पर केल्विन। ये अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर सकते हैं। तो इसका आप देख सकते हैं इसका करेक्ट आंसर कौन सा जाएगा। इसका करेक्ट आंसर जाएगा थर्ड इज द करेक्ट आंसर। इसमें अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताती हूँ, ये देख लेना आप, मैं इसको रेज कर देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है विच स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द डॉल्टन्स पोस्टुलेट। तो इसमें जो फर्स्ट लिखा है केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम, दीज आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन, ये करेक्ट है। इसमें हमें बताना है नॉट बिलोंग्स टू द डॉटर्स नो ऑल एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास एटम और डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन। आपने अगर एनसीईआरटी पढ़ी है या किसी भी टीचर से पढ़ा है, आपने सुधांशु सर से पढ़ा है, तो उन्होंने ये चीज़ें बताई हैं, आप उसको देख सकते हैं, एक बार और पढ़ लेना, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं और प्रीवियस ईयर में भी आए हैं। व्हेन गैसेस कंबाइन टू रिप्रोड्यूस केमिकल रिएक्शन दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम प्रोवाइड ऑल गैसेस आर एट द सेम टेम्परेचर एंड पीरियड। ये डॉल्टन्स का पोस्टुलेट नहीं है, तो यही नॉट बिलोंग टू द डॉल्टन पोस्टुलेट। तो थर्ड इज द आंसर मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम, ये उनका ही पोस्टुलेट है, तो ये करेक्ट है। तो थर्ड इसका ऑप्शन जाएगा। व्हाट इज द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड। तो यहाँ पे आप नंबरिंग, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक कीटोन है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप नंबरिंग करेंगे तो ये यहाँ से 1 2 2 3 4 5, तो इसका क्या नाम जाएगा 5 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंट 2, क्योंकि हमें इधर नहीं जा सकते हैं, इधर वो प्रीफिक्स बन गया है, हम अब जो डबल बॉन्ड को कवर करेंगे और डबल बॉन्ड को कवर करेंगे तो उसको आधा नहीं छोड़ सकते, उसको पूरा कवर करना पड़ेगा। तो 5 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंट 2 इन और ऑन आ जाएगा, इन का ई हट जाएगा क्योंकि दो कंजुगेटिव वोवेल्स साथ में नहीं आ सकते, तो वो हट जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। तो इसमें आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी, तो उसमें लिखा है कि अगर ब्रांचिंग बढ़ती है तो क्या होता है कि बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है, तो जो स्टेट चेन है उसका ही बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट जाएगा। अब इसको देख लें एक बार, इसका करेक्ट ऑप्शन जाएगा फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन, इसका ये ऑप्शन जाएगा। मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताती हूँ आपको, ये उसका सॉल्यूशन है, जो क्वेश्चन था पहले 58 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। अब मैंने इस तरीके से आपको सारे केमिस्ट्री के मेन क्वेश्चंस बता दिए हैं और इसमें अभी और क्वेश्चन भी रह गए हैं। क्वेश्चन नंबर जो 62 है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर ऑन जी एटम ऑफ HgO रिस्पेक्टिवली। तो जो जेनॉन होता है, जो आपका जेनॉन होता है, जेनॉन क्या है, इस तरीके से होगा F F F एंड F, और यहाँ पे एक लोन पेयर भी होगा, इधर बना दें या इधर कहीं भी बना सकते हैं। तो इसमें पूछा है सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे, 1 2 3 4 5 सिग्मा। एक मैं डिफरेंट कलर से आपको रिमार्क कर देती हूँ, एक ही सिग्मा है, 2 3 एंड 4 1 5 5 सिग्मा होंगे, तो एक ही ऑप्शन से आपका हो गया। पाई बॉन्ड इसमें एक ही है, तो एक पाई बॉन्ड है और लोन पेयर भी आपका एक ही है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जाएगा थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। एक भी निकालेंगे तो आपका ये बन जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, a closed container has a mixture of 48 gram of sodium hydroxide, 52 gram of water and 132 gram of ammonium sulfate. The number of mole of oxygen atom present in the container. तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको हर एक के ऑक्सीजन एटम्स निकालने हैं, हर एक का मोल्स निकालने हैं। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे कि उनमें कितने ऑक्सीजन एटम है उस हिसाब से आप मोल निकालेंगे। सबसे पहले निकालेंगे NaOH। यहाँ पे लिखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के 48 ग्राम दिए गए हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास कितना होता है, 40 होता है। तो 40 यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, मोल ऑफ NaOH के लिए क्या करेंगे, जो मास दिया है 48 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, 48 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो 48 डिवाइड बाई 40 करेंगे तो ये लगभग आएंगे आपके 1.2 मोल, ठीक है। और दूसरा आप निकालेंगे क्या, 52 ग्राम ऑफ वाटर दिया हुआ है, तो जो मोल को N से रिप्रेजेंट करते हैं, मोल ऑफ H2 निकालेंगे तो कितना दिया है 52 डिवाइड बाई वाटर का मोलर मास कितना होता है 18, तो ये आप निकालेंगे तो लगभग 2.8 या लगभग 3 बोल सकते हैं, 8-9 के आसपास आएगा, 2.89 मोल के आसपास आएगा। और मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ 63 का ही बता रही हूँ, मैं दूसरा पेन सेलेक्ट कर देती हूँ 63 नंबर का, और मैंने वहाँ पे वाटर के मूल्य और अमोनियम सल्फेट दिया हुआ है। यहाँ पे लिखा क्या है 132 ग्राम ऑफ अमोनियम सल्फेट, द नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन द कंटेनर। तो अमोनियम सल्फेट के भी यहाँ पे मोल दिए गए हैं। तो अमोनियम सल्फेट क्या होता है, NH4 का होल ट्वाइस SO4, इसका मोलर मास जो होता है 132 ग्राम होता है, 132 ग्राम मोलर मास है इसका। तो इसके मूल निकालेंगे हम, इसके ही मूल निकाल रहे हैं, तो 132 डिवाइड बाई 132, तो इसका आ जाएगा 1 मोल आएगा। अब हमें निकालना है सबके ऑक्सीजन के मूल निकालने हैं। तो इसमें कितनी ऑक्सीजन प्रेजेंट है 4, तो यहाँ पे मोल ऑफ ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, मोल ऑफ ऑक्सीजन हो जाएंगे 4 अमोनियम सल्फेट से आएंगे, और जो पीछे है यहाँ पे इससे आएंगे 1.2 मोल आएंगे ऑक्सीजन के, क्योंकि NaOH में एक ही प्रेजेंट होता है, 1.2 मोल ऑक्सीजन इससे आ जाएगा। और H2 से कितना आ जाएगा, H2 से लगभग 3 मोल आ जाएगा। तो आप इनको कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 4 4.2
4.2 एंड 4 तो 8.2 के आसपास आ जाएगा। तो जो इसका करेक्ट आंसर जाएगा 8 मोल इसका करेक्ट आंसर जाएगा कि ऑक्सीजन के कितने मोल हैं, 8 मोल होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया होगा, आप इसको देख सकते हैं, ये दिया है थर्ड इज द करेक्ट आंसर। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है, 8 मोल इसका करेक्ट आंसर है। इस तरीके से मैंने केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन डिस्कस करने की कोशिश की है जितने मेरे से पॉसिबल हो सके हैं और जो मुझे अप लेवल लगे हैं, और भी उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, आप पेपर में देख सकते हैं। इसमें अगर कोई गलती से गलत एक्सप्लेन हो गया है तो आप उसको रिमार्क करके लिख सकते हैं। अब मैं आपको फिजिक्स का बताती हूँ। फिजिक्स का पेपर भी बहुत अच्छा था, बहुत टफ लेवल था, आप इसको कह सकते हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है मैं जल्दी से कर देती हूँ क्योंकि पेपर का वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। तो यहाँ पे जो लिखा है, एन आइडियल गैस इज इंक्लूड इन अ कंटेनर, the volume of container reduced to half of its original at constant temperature according to kinetic energy। बाहर explain the resulting process in increase pressure। तो यहाँ पे जो होता है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है आइडियल गैस की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है, और यहाँ पे बोल रहा है कांस्टेंट टेम्परेचर। तो पहला ऑप्शन लिखा है द एवरेज स्पीड ऑफ द गैस पार्टिकल डिक्रीज बट दे हिट द कंटेनर वॉल मोर फ्रिक्वेंटली। नहीं, यहाँ पे जो है कि क्योंकि काइनेटिक एनर्जी है तो एवरेज स्पीड भी क्या होगी, अनचेंज होगी। द एवरेज स्पीड ऑफ द गैस पार्टिकल इज अनचेंज बट दे हिट द कंटेनर वॉल मोर फ्रिक्वेंटली। तो ये करेक्ट है। सेकंड है एवरेज स्पीड इंक्रीज नहीं होगी क्योंकि के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल, इनकी ए भी नहीं जाएगा, तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर। इसमें लीस्ट काउंट निकालना है। लीस्ट काउंट क्या होता है, जो लीस्ट काउंट होता है MSD माइनस VSD, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका निकल जाएगा। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, MSD 1 माइनस M/N। M इज द मेन स्केल डिवीजन और N इज द बर्नियल स्केल डिवीजन। व्हाट इज द लेंथ ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन। तो यहाँ पे निकालना है, लिस्ट काउंट दिया हुआ है। लिस्ट काउंट ऑफ बर्नियल कैलिपर्स इज 0.1 if 20 बर्नियल स्केल डिवीजन कोइंसाइड विद 19 मेन स्केल डिवीजन। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वन मेन स्केल डिवीजन। तो लिस्ट काउंट दिया हुआ है 0.1 और हमको MSD निकालना है, MSD निकालना है, और 1 माइनस मेन स्केल डिवीजन कितना है 19, और यहाँ पे जो बर्नियल स्केल डिवीजन है, बर्नियर स्केल डिवीजन है वो कितना दिया है, वो 20 दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ। 0.1 इक्वल्स टू MSD 20 माइनस 19, एलसीएम लेंगे तो 1/20 आ जाएगा, 1/20, और 20 इधर जाएगा 2, तो MSD आ जाएगा। 0.1 से 20 मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जाएगा सेकंड, सॉरी फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। आप इसको निकाल सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन पेपर्स में हमेशा आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आ पार्टिकल, इस टाइप का ये क्वेश्चन भी अच्छा है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पार्टिकल मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन अंडर displacement which shown in adjacent as a function of the time the distance traveled by particle t बराबर 0 to t बराबर 6। तो यहाँ पे पहले तो 0 से 3 का, फिर 3 से 6 का। 0 से 3 पे देखो फाइनली पार्टिकल 3 पे कहाँ है, 0 पे, तो फाइनल 0 माइनस, और इनिशियली कहाँ था 2, इनिशियली 2 पे था, 0 माइनस 2 इनिशियली 2 पे था, तो ये 2 मीटर हो गई 0 से 3 सेकंड तक की डिस्टेंस। और 3 से 6 के बीच की देख लो, इतनी निकाली है, तो 3 to 6 सेकंड में आप देख सकते हैं कि इनिशियली पार्टिकल 0 पे है, देखो ये 0 है, और फाइनली 2 पे है, तो फाइनल कितना है 2, और क्योंकि डिस्टेंस पॉजिटिव होती है तो पॉजिटिव ही रहेगी, तो इसका मैग्नीट्यूड रहेगा, क्योंकि आप बोलेंगे फाइनल माइनस 0 माइनस 2 कर रहे हैं तो माइनस आना चाहिए, लेकिन डिस्टेंस तो पॉजिटिव होती है, तो फाइनल कितना है 2 है, और इनिशियल कितना था 0, तो 2 माइनस 0 2 आ जाएगा। तो ये जो 0 t बराबर 0 to t बराबर 6 सेकंड की जो डिस्टेंस होगी वो 4 मीटर होगी। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ जॉगर रन ऑन अ सर्कुलर ट्रैक विद अ रेडियस ऑफ 30 मीटर इफ सी कंप्लीट वन फुल लैप। इसका करेक्ट ऑप्शन थर्ड जाएगा, फुल लैप अराउंड द ट्रैक इन 63 सेकंड। व्हाट इज द एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या है, ये सर्कुलर ट्रैक पे उस पर जॉगर चल रहा है, उसकी रेडियस कितनी है 30 मीटर है, 30 मीटर रेडियस है, इसकी रेडियस कितनी है 30 मीटर है। थर्टी मीटर है, ये है 30 मीटर, 30 मीटर है, और पूछा है सी कंप्लीट वन फुल लैप ऑफ द ट्रैक इन 63 सेकंड। तो ये जो पेरीफेरी होती है वो कितना होता है 2πr, और हमें निकालना क्या है एवरेज स्पीड। तो पेरीफेरी को हम डिस्टेंस बोल सकते हैं 2πr, ठीक है, 2π रहेगा, और r की वैल्यू कितनी है 30, तो हो जाएगा 60r, और हमें निकालना है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम। तो क्या होगा कि जो टोटल डिस्टेंस कितनी आई है 60r, 2π 60π आई है, ए आई है आपकी 60π, ए आई है 60π डिवाइडेड बाई 63 सेकंड। तो ये लगभग कितना आएगा, ये लगभग आएगा आपका 3 मीटर, यहाँ मैं लिख देती हूँ, लगभग 60π बाई 63 आएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, लगभग आएगा 3 मीटर पर सेकेंड। तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, आप इसको देख के सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के सारे मैक्सिमम क्वेश्चन डिस्कस करने का ट्राई किया है, और आप बता सकते हैं कि आपको पेपर का लेवल कैसा लगा है। और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ऑल ओवर पेपर बहुत अच्छा था, बहुत लेंदी पेपर था, बहुत टफ कह सकते हैं, और अच्छा पेपर था। नीट प्रेप के पेपर हमेशा ही अच्छे होते हैं, लेवल अप पेपर होते हैं। सो आप बताइएगा कि आपको पेपर का लेवल कैसा लगा। सो और आप अपनी कमेंट सेक्शन में मार्क्स जरूर बताइएगा। कुछ दिन का और स्ट्रगल बचा है बस। सो अपना कंसिस्टेंसी मेंटेन करिए और अपने लिए काम करिए, अपने पेरेंट्स के लिए काम करिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।